लॉकडाउन लगने के बाद से शुरू हुआ निजी स्कूलों की फीस का विवाद अभी तक खत्म भी नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभिभावकों ने ट्यूशन फीस तो दे दी, मगर अब रिजल्ट से पहले निजी स्कूलों ने अभिभावकों से सालाना फीस की डिमांड की है, जिससे अभिभावक खासे नाराज नजर आ रहे हैं। तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां सिसिल कॉन्वेंट स्कूल द्वारा अभिभावकों से जब सालाना फीस मांगी गई तो सभी ने एक साथ इसका विरोध किया और इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। ईयर के हमसे मांगे जा रहे हैं और प्लस हमारे आगे की जो अब आगे नेक्स्ट हमारा ईयर आ रहा है उसमें भी हमें एनुअल चार्जेस फीस के साथ ही इंक्लूड करके बोला जा रहा है कि हम फीस सिर्फ 10% बढ़ा रहे हैं, बल्कि उसमें एनुअल चार्जेस हमारी इंक्लूडेड है। हम इस वजह से इसलिए परेशान हैं कि एक तो कोरोना कोविड के टाइम आप सब लोग भी जानते हैं जिस तरह का माहौल पैदा हुआ था। हम लोगों ने फीस, ट्यूशन फीस सब कुछ दिया है, अभी भी खाने के लिए आप सब कुछ पता है कि जिस तरह के हालात हैं, हम पेरेंट्स स्कूल में एनुअल चार्जेस दें, फीस दें, सब कुछ दें और उसके बाद हम खुद घर में भूखे बैठ जाएं। और ये किस तरह की मनमानी है स्कूल वालों की तरफ से कि हमने एनुअल चार्जेस देने, जबकि डीओ को एप्लीकेशन देने के बाद भी बार बार हमारे पास वही बार आ रहा है मैसेज कि आपने पे करने ही करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। और आगे भी एनुअल चार्जेस वही बढ़ा दिए फिर से उसको जी डीओ सर ने बोला है कि हम इंक्वायरी बैठाएंगे और लास्ट हम लोगों को डेट दे दी गई है कि हम 6 तारीख तक आपको सारा कुछ बता देंगे। बस अंबाला कैंट में हम फीस के उपलक्ष्य में डीओ साहब से मिलने पहुंचे थे। दिक्कत ये है कि स्कूल ने एनुअल चार्जेस फीस के अंदर प्लस कर दिए हैं। लास्ट ईयर जो फीस ली जा रही थी वो ये कहा जा रहा था कि ये ट्यूशन फ़ी है, और अगर ये ट्यूशन फ़ी है तो जो अब 14,000, 13,000, 12,000 मांगे जा रहे हैं वो पहले क्यों नहीं प्लस कर दिए? वो भी तो ट्यूशन फ़ी थी, अब उसको अलग से क्यों मांग रहे हो? अगर वो अलग से मांग रहे हो तो इसका मतलब एनुअल चार्जेस हैं, आप उसी टाइम प्लस करके लेते ना। जब आपने लेनी ट्यूशन फ़ी थी तो वो तो ट्यूशन फ़ी थी, वो क्यों छोड़ दी उस टाइम आपने? अब आप मांग रहे हो यानी कि आप वो एनुअल चार्जेस हैं, सीधी सी बात ही है सर। और जब कोर्ट के ऑर्डर हैं कि 2019 की फ़ीस ली जाएगी, वो भी सिर्फ ट्यूशन फ़ी, तो आप एनुअल चार्जेस कैसे मांग सकते हो? तो आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी लेनी होगी। अब आप पेंडिंग ड्यू मांग रहे हो। जब हमने महीना पहले आपसे पूछा कि ऐप के ऊपर ये फ़ीस दिखाई जा रही है तो आपने कहा ये गलती से डिस्प्ले होगी। फिर एक बार बोला ये तो CBSE चार्जेस हैं। और जब लास्ट मंथ किसी पेरेंट ने फ़ीस के बारे में पूछा मेरी कितनी फ़ीस पेंडिंग है, तो उन्होंने ये बोला कि सिर्फ 2 महीने की फ़ीस पेंडिंग है, ये चार्जेस आपने कुछ नहीं देने। तो अब अचानक एक हफ़्ता पहले पेरेंट्स से कहते हो कि आप ड्यूज क्लियर करो, तो ये तो कोई फ़ीस नहीं है। और उसके बाद आप उसको आप उस डीओ से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन है? डीओ साहब ने बोला कि 5 तारीख तक हम आपका मसला हल करेंगे। का फीस का पंगा है हमारा मेन। हम लोगों को पहले मैसेज आया था कि भी इन्होंने 12,700 रुपये एज पर मतलब क्लासेस के हिसाब से इन्होंने ऐप में चार्जेस डाल दिए थे। तो हम जनवरी में प्रिंसिपल से मिले थे। उस टाइम प्रिंसिपल की ये वर्डिंग थी कि सर ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है, और हम लोगों ने बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है तो आप इसको ऐप में से रिमूव करें। देन ही से कि ये जो हमने एप्लीकेबल किया है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, बट ये स्टे का जो फैसला है वो स्कूल के पक्ष में ही आएगा और पेरेंट्स को ये पैसे देने पड़ेंगे। अब क्योंकि रिज़ल्ट आना है 31 को और 20 मार्च के बाद से रेगुलर एक पेरेंट को मैसेज आ रहा है, तो हम लोग 26 तारीख को पहले स्कूल में प्रिंसिपल से गए। मैं खुद प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल सर की क्लियर वर्डिंग ये थी कि हम एनुअल चार्जेस ले रहे हैं और हम ये लेकर रहेंगे और आपको पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूल की तरफ से कोई अचानक से ये पैसा मांगा जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले करीब इतनी ही रकम एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर मांगी गई थी, लेकिन जब अभिभावकों ने इसका विरोध किया तो उसे गलती बताकर इग्नोर कर दिया। लेकिन अब उतनी ही फीस पिछले साल की सालाना फीस के नाम पर मांगी जा रही है। उनके बच्चों का इशू था, एक तो फीस का था और रिजल्ट को लेकर था। अभी स्कूल रिजल्ट ना रोके फीस के रिगार्डिंग, वो स्कूल को हमने गाइडलाइन वो इंस्ट्रक्शन दे दी, कोई रिजल्ट नहीं रोकेगा, उन्होंने रिटर्न में दे दिया। और जो फीस का था वो हमने रिटर्न में ले लिया स्कूल से भी, और इनको जल्दी बता देंगे क्या मसला है। बहरहाल शिक्षा विभाग के बीच में आने के बाद स्कूल को निर्देश दिए गए हैं कि सालाना फीस के नाम पर वो छात्रों का रिजल्ट न रोकें। साथ ही पूरे मामले का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग किसका साथ देता है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी।